दंगे फसाद होते हैं बंबई में, 1500 मुसलमान का कत्ल होता है। मोर देन 90-95% जिनका कत्ल होता है मुसलमान होते हैं। 1800 से ज्यादा घायल होते हैं बॉम्बे राइट्स में। इवन पार्टीशन के वक्त भी बॉम्बे में इतना बड़ा दंगा फसाद है, जिस तरीके से ये दंगे फसाद हुए, और पुलिस चाहती रोक सकती थी, नहीं रोकी। हजारों बेगुनाह लोग की कत्ल हुआ। थोड़ा पहले रिएक्शन था दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में, एक हफ्ते बाद जो वापिस था वो प्लान्ड था पूरा। इट वॉज प्लान्ड, हैंड इन ग्लव। कौन जिम्मेदार दंगे फसाद का? वही लोग। नंबर 1 ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, जो लोग ने बाबरी मस्जिद में गैदरिंग की। नंबर 2 जो पॉलिटिशियन पावर में थे, उनने वो गैदरिंग को अलाउ किया, नहीं रोका वोट बैंक की वजह से। नंबर 3 आम जनता, आम जनता को बहकाया गया कि लूट मार करो। आम जनता, मेरे नजदीक इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है। मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त हैं। आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए, और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइट्स करते हैं। हम आम जनता हिंदुस्तान की इन पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल आम जनता, जो बेवकूफ बन जाती है। नंबर 4 पुलिस, जो रोक सकती थी नहीं रोकी। जो लोग रोकना चाहते थे भी नहीं रोक सकते। क्यों? उनका ट्रांसफर हो जाएगा। जब इतने मुसलमान मरे तो गवर्नमेंट सोचने लगी अभी वोट बैंक मुस्लिम की जाएंगी, बड़ी छोटी है, तो क्या की? 1 जज कमीशन, श्री कृष्ण कमीशन को अपॉइंट किया। भाई डरो मत, जो भी जिम्मेदार है वो गिरफ्तार होंगे। और कायम करते 1 जज कमीशन श्री B.N. कृष्ण को, श्री B.N. श्री कृष्ण को श्री कृष्णा कमीशन। और मुझे कहना पड़ेगा बिलाशुबा कि जस्टिस श्री कृष्णा वो एक डिवाउट हिंदू है, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक जस्ट और अपराइट इंसान है। साथ साथ वो एक ईमानदार और अदल के इंसान है, नागरिक है। हमें गर्व है उसके ऊपर। जस्टिस श्री कृष्णा अकेला 1 मैन कमीशन, वो क्या करता है? वो तहकीक करने लगता है कि जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट बनाते 2 वॉल्यूम में। पहले वॉल्यूम में कहां हमले हुए, क्यों हुए, क्या। दूसरे वॉल्यूम में कौन कौन जिम्मेदार थे। श्री कृष्णा कहते हैं, जस्टिस श्री कृष्ण, मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये राइट्स के जिम्मेदार, इट वॉज प्री प्लान्ड बाय द ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ऑफ महाराष्ट्र। अपने रिपोर्ट में लिखते हैं नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल शिवसेना बाल ठाकरे। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्णा के, जस्टिस श्री कृष्णा। नंबर 2 द पॉलिटिशियंस इन पावर, दे कुड हैव स्टॉप्ड इट। जो पॉलिटिशियंस पावर में थे वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका। नाम लिख के कहता है, माशाल्लाह, गट्स है उसके पास, हिम्मत है उसके पास, जस्टिस श्री कृष्णा। मैं उसको कांग्रेचुलेट करता हूं, अकेला मैन। मैंने कोशिश किया कि आज उनको इस स्टेज के ऊपर चीफ गेस्ट जैसा बनाऊं, लेकिन मैंने दावत बहुत लेट दी। और कोई जस्टिस को भी कोशिश की, लेकिन लेट मुझे ध्यान आया कि एक को चीफ गेस्ट बना सकते थे। कई प्रोग्राम में काफी जस्टिस आ चुके हैं। वो लिखता है कि रूलिंग पार्टी शरद पवार भी रिस्पॉन्सिबल है। मैं नहीं कहता हूं, जस्टिस श्री कृष्ण। डिफेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सुधाकर राव, वो भी रिस्पॉन्सिबल, नाम लेके लिख रहा है। मानना पड़ेगा उस शख्स को, दाद देता हूं मैं उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। गट से उसमें वो लिखता है ऑपोजिशन पार्टी पहली रिस्पॉन्सिबल, लोकल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, रूलिंग पार्टी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद पुलिस फोर्स विच वॉज हैंड इन ग्लव रिस्पॉन्सिबल। नाम ले रहा है पुलिस ऑफिसर का, नाम लेके
26 पुलिस स्टेशन जो बॉम्बे के जुरिडिक्शन में, वो जाके साल भर नोट करते रहा, अकेला शख्स नाम लेके, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, नाम भी लिया, त्यागी दैट टाइम, जॉइंट कमिश्नर क्या था उस टाइम, नाम लेके पुलिस ऑफिसर के, रिस्पॉन्सिबल कहता है शुरुआत हुई बाबरी मस्जिद से। एल के अडवाणी का नाम भी अंदर है, एल के अडवाणी, बाबरी मस्जिद नाम लेते हुए। मैं तहकीक किया, लेकिन फिर पता चला ये शख्स जस्टिस BN श्री कृष्णा, हिम्मत है उसमें नाम लेते हुए। तो हम जानते हैं ये वजह कि इसके जिम्मेदार नंबर 1 है पॉलिटिशियंस। इसीलिए हम मुसलमान को इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे गर्व है, हमें फख्र है इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे। हो सकता है कि पॉलिटिशियन हमें छोड़ देंगे, एक आम जो हिंदुस्तानी है, खुसूसन हम मुस्लिम, हम मुसलमान, चाहे पॉलिटिशियन हमें धोखा देंगे, चाहे कई बार पुलिस धोखा देंगी, लेकिन इंडियन जुडिशरी सिस्टम पे हमें गर्व है। और हम दुआ करते हैं अल्लाह से, क्या ये जुडिशरी सिस्टम को पॉलिटिशियन की भनक ना लगे, वरना खुदा इस देश को बचा सकता है।